तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं समय रैना के बारे में। तो समय रैना फाइनली महाराष्ट्र साइबर सेल में जाकर अपने इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ही दिए। यस गाइस, वो अपना फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस दिए थे सिंस द कंट्रोवर्सी। महाराष्ट्र साइबर सेल के 3 समन्स बाद वो उधर स्पॉट किए गए थे एंड अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि वो वहां जाकर स्टेटमेंट दिए कि मैं रिग्रेट करता हूं फॉर व्हाट आई सेड। वो शो के फ्लो में हो गया था एंड मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था वो बोलने का। फर्दर वो अपने मिस्टेक को एक्नॉलेज करते हुए कहे आई रियलाइज दैट व्हाट आई सेड वाज रॉन्ग एंड अपेरेंटली वो अथॉरिटीज को अश्योर भी किए कि फ्यूचर में वो कॉशियस रहेंगे एंड ऐसे इंसिडेंट्स को होने से प्रिवेंट करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी क्लेम किया गया कि वो बताया कि उनका मेंटल वेल बीइंग काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ है एंड उनका कनाडा टूर भी जो चल रहा था इट डिड नॉट गो एज प्लान्ड। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कुणाल कामरा के बारे में। तो फाइनली कुणाल कामरा एंड हैबिटेट स्टूडियोज की तरफ से स्टेटमेंट आया रिगार्डिंग द कंट्रोवर्सी। वेल गाइस, अभी तक तो शायद से आप लोग ने सुन लिया होगा कुणाल कामरा के अराउंड एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं आप लोग को एकदम शॉर्ट में समराइज करके बता देता हूं। बेसिकली अ कपल ऑफ डेज अगो वो अपने चैनल में नया स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो अपलोड किए थे, नया भारत। एंड ऑफ कोर्स कुणाल कामरा बीइंग कुणाल कामरा वो कुछ पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट भी जोक्स क्रैक किए थे। वैसे ही एक पर्टिकुलर सेगमेंट में वो महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बात किए थे, जहां पर वो डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स पास किए थे, उनको एज गद्दार रेफर किए थे, जो कि उनके पार्टी वर्कर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। तो पहले तो वो कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर करवाया एंड उनको वार्निंग दिए कि 2 दिन के अंदर अपोलोजाइज करो। बट देन जिस स्टूडियो में कुणाल कामरा का ये कॉमेडी स्पेशल रिकॉर्ड हुआ था, द हैबिटेट स्टूडियोज, उसको वैंडलाइज कर दिया गया बाय द पार्टी वर्कर्स। वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा थे एंड पूरा तोड़फोड़ उन्होंने मचा दिया था। नॉट ओनली दैट, आफ्टर दिस कंट्रोवर्सी बीएमसी के ऑफिशियल्स भी वो साइट में गए थे इंस्पेक्शन करने के लिए कि हैबिटेट का कंस्ट्रक्शन ऑथोराइज्ड है या अनऑथोराइज्ड है। अब ऑफिशियल्स ने देखा कि एंट्री वे में एक शेड था जिसको इलीगली वहां पर रखा गया था एंड उसको वो हटवा दिए। एंड जो पार्टी वर्कर्स वहां पर तोड़फोड़ मचाए थे, इनिशियली उनको अरेस्ट किया गया था बट लेटर इन द डे उनको बेल भी मिल गया। अब हैबिटेट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जहां पर वो बोले कि हम लोग ये इंसिडेंट के बाद कंप्लीटली शॉक्ड, वरीड एंड एक्सट्रीमली ब्रोकन है। जो भी आर्टिस्ट आकर यहाँ पर परफॉर्म करते हैं वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, हम लोग कंटेंट पार्ट में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते। तो हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसीलिए कुछ टाइम के लिए हम लोग शट डाउन कर रहे हैं। हैबिटेट में हम लोग एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल काइंड्स ऑफ आर्टिस्ट जो कि अपना व्यूज आकर यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं एंड लोग को एंटरटेन करते हैं। वी अर्ज कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस नॉट डिस्ट्रक्शन टू एड्रेस डिसएग्रीमेंट्स। हम लोग कोई भी हेट या फिर हार्म को सपोर्ट नहीं करते हैं। वायलेंस इज नॉट द आंसर टू दिस। मैक्सिमम लोग ये स्टेटमेंट से अग्री किए, उनके सपोर्ट में आए। अभिषेक उमन्यु एक स्टोरी पोस्ट किए एंड रफ्तार भी उनके ये पोस्ट को शेयर किए। बट या कमिंग बैक टू कुणाल कामरा, तो उनका एक कॉल रिकॉर्डिंग वायरल जा रहा है जहां पर एक पार्टी वर्कर उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा थे बट कुणाल कामरा केप्ट ऑन ट्रोलिंग हिम। आप ये क्लिप में देख सकते हो। कुणाल कामरा बात करेगा। हाँ बोलो। जगदीश शर्मा बोल रहा हूँ, सूचना शाखा में। क्या बोले थे तूने साहब के बारे में वीडियो डाला है? कौन सा साहब है? शिंदे साहब, हमारे मुख्यमंत्री, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है? अभी तो मुख्यमंत्री का है, उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री है, उनके बारे में क्या वीडियो डाला है तूने? देखा ना आपने वीडियो? देखा है, होटल को जाके देख ले, हम लोग ने क्या हाल किया। अभी तू जिधर मिलेगा ना तेरा भी वही हाल होगा। किधर रहता है तू? तमिलनाडु। आजा तमिलनाडु आजा। किधर आने का? तमिलनाडु में कैसा पूछेगा भाई? लेकिन ऑफिशियली कुणाल कामरा की तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया है जहां पर वो फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट स्टूडियोज में जो भी किया गया उसको वो कंडेम किए एंड उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हैबिटेट मेरे कॉमेडी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो बस एक प्लेटफॉर्म देते हैं लोगों को। किसी के पास भी पावर या फिर कंट्रोल नहीं है ओवर व्हाट आई से, नॉट इवन पॉलिटिकल पार्टीज। फर्दर वो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए मैसेज दिए जो कि उनको कर रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खाली पावरफुल एंड रिच लोगों के लिए नहीं होता है। आप लोग जो मेरे ये जोक को नहीं ले पा रहे हो, दैट डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ माय राइट एंड एज फार एज आई नो पोकिंग फन एट आवर लीडर्स इज नॉट अगेंस्ट द लॉ। बट स्टिल अगर कुछ इश्यूज है तो मैं पुलिस एंड कोर्ट से कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। बट क्या लॉ इक्वली एंड फेयरली ट्रीट करेगा जो कि वैंडलिज्म किए थे? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं एल्फिनस्टोन ब्रिज या फिर कोई भी अदर स्ट्रक्चर जिसको स्पीडी डिमोलिशन चाहिए होगा उसको मैं अपना नेक्स्ट वेन्यू बना दूंगा। एंड एंड में वो एक डायरेक्ट स्टेटमेंट दिए कि भाई ही विल नॉट अपोलोजाइज एंड मैं मॉब से डर के घर के अंदर बैठूंगा नहीं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग देख सकते हो उनके सपोर्ट में काफी सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस, आर्टिस्ट, इन्फ्लुएंसर्स आए। ध्रुव राठी ने भी कमेंट किया दिस इज रियल 56 इंच करेज। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले MC स्टैन के बारे में। तो क्या एक फीमेल इन्फ्लुएंसर MC स्टैन को एक्सपोज कर दी फॉर सेंडिंग हर DMs? वेल बेसिकली रेडिट में एक पोस्ट वायरल जा रहा है जहां पर एक इन्फ्लुएंसर के स्टोरी को दिखाया गया था जहां पर शी वाज क्लेमिंग कि MC स्टैन
स्टैन उनको डीएम किए थे। अपेरेंटली उन्होंने लिखा था यो व्हाट्स क्रैक्स इन गर्ल डैम सो ब्यूटीफुल। एंड जैसे ये स्टोरी वायरल गया तो वो इन्फ्लुएंसर अपने नेक्स्ट स्टोरी में दिखाई कि अपेरेंटली एमसी स्टैन उनको ब्लॉक कर दिए। बट या व्हाइल वी ऑन दिस टॉपिक, तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं तीर्थ परसाना के बारे में। तो क्या तीर्थ परसाना एक गर्ल को बहुत ही इनअप्रोप्रिएट डीएम्स भेजे एंड ही गॉट एक्सपोज्ड? वेल गाइस, लफड़ा मीमर करके एक पेज है, वहां से एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जहां पर एक लड़की क्लेम की कि तीर्थ परसाना उनको बहुत ही ज्यादा इनअप्रोप्रिएट मैसेजेस भेज रहे थे। इनफैक्ट वो अपना प्राइवेट फोटो भी भेज दिए थे जिसको लेकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एग्जैक्टली क्या उन्होंने क्लेम किया आप ये वीडियो में देख सकते हो। I met him on Hinge and we started talking, but he was acting kind of creepy. I have shared some screenshots for the page, and look how creepy can he get, bro. He was so desperate and so creepy. So मैंने देखा he is a really big influencer. तो मैंने Insta account check कर दिया। उसके बाद हमारी थोड़ी normal con हुई, and then अचानक से he was like, sorry, I cannot control myself, and started acting kind of weird. I immediately blocked him and reached out to Lafla Mimir telling him about my shit experience. But please be aware of situations like this. वेल आफ्टर दिस पोस्ट वेंट वायरल, तीर्थ परसाना करंटली अपने अकाउंट के टॉप पोस्ट से कमेंट सेक्शन को टर्न ऑफ कर दिया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। तो क्या बड़े बड़े यूट्यूबर्स का चैनल टर्मिनेट हो सकता है? वेल बेसिकली मनोज दे अपने चैनल में कल एक बहुत ही सीरियस वीडियो अपलोड किए हैं जहां पर वो एक यूट्यूबर का स्टोरी बताया कि यूट्यूब ने उनके चैनल पर 2 स्ट्राइक्स मार दिया ओवर डिलीटेड वीडियोस। यस, वो वीडियोस डिलीटेड थे बट स्टिल उनमें स्ट्राइक्स लग गया। आप खुद सुन लीजिए उन्होंने क्या बताया। अब दोस्तों हो ये रहा है कि रॉकी भाई के चैनल पर अभी यूट्यूब ने क्या किया, 2 साल पहले का उनका कोई वीडियो था जो कि उन्होंने अपने चैनल से डिलीट कर दिया है और उस पे स्ट्राइक दे दिया। बताइए, डिलीटेड वीडियो पे स्ट्राइक। अभी आप समझ के देखो, आपने 2 साल पहले कोई गलती किया है, अगर आपको नियम नहीं पता था और यूट्यूब ने इसको नया नियम लगाया तो हमने जो है उसको डिलीट भी कर दिया। अब वो गलती किया हुआ गलती को हमने हटा भी दिया। अब बताइए, 2 साल पहले का वीडियो जो कि 2 महीना पहले डिलीट हो चुका है और उस पर भी यूट्यूब ने स्ट्राइक दे दिया। जब यूट्यूब से बात कर रहा था, यूट्यूब बोल रहा है कि आपने वीडियो को डिलीट कर दिया, लेकिन हमारे तो सर्वर पे है ही ना, हम लोग तो देख पा रहे हैं। ये कौन लॉजिक हुआ भाई, कौन नियम हुआ? आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि एक बार यूनिटी दिखाओ, एकता दिखाओ। और करना क्या है, मैंने यूट्यूब इंडिया को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है, इस नियम को बदलवाना है। नियम बदलेगा अगर हम लोग एकता में आएंगे, यूनिटी में आएंगे तो ये नियम बदलेगा। करना क्या है, ट्वीट जो मैंने किया है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस ट्वीट को जितना ज्यादा हो सके आप लोग रीट्वीट करना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एंटरप्रेन्योर प्रसन्ना के बारे में। तो एंटरप्रेन्योर प्रसन्ना वर्सेस चेन्नई पुलिस वाले सिचुएशन में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। वेल गाइस, एग्जैक्टली इनका क्या स्टोरी है कल मैंने आप लोग को बताया। अगर आप लोग डिटेल में जानना चाहते हो तो जाकर देख लेना। बट या बेसिकली चेन्नई पुलिस उनको एंड उनके दोस्त को काफी ज्यादा परेशान कर रहे थे। तो फाइनली इससे रिलेटेड अपडेट देते हुए प्रसन्ना एक पोस्ट करके कहे, वी हैव पीस। कमिश्नर ने हम लोग को अश्योर कर दिया है कि देयर विल बी नो मोर अरेस्ट। चाइल्ड कस्टडी का मैटर अब कोर्ट संभालेंगे। मेरे डैड भी होम वापस आ जाएंगे एंड आई विल गेट बैक टू माय प्रोडक्टिव वर्क। थैंक्स अ लॉट फॉर योर सपोर्ट। एंड उन्होंने अपने सपोर्टर्स को एक और चीज अश्योर किया था कि वो एक सर्वाइवर है, नॉट अ विक्टिम। सो टू मेक थिंग्स क्लियर, ही इज फीलिंग द मोस्ट अलाइव राइट नाउ एंड इट्स ग्रेट। वो अपना एम्पायर जीरो से बिल्ड किए, तो ये सब चीजों को वो हैंडल कर लेंगे। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो फ्लाइंग बीस्ट एंड कोलकाता पुलिस के बीच में थोड़ा सा पंगा हो गया था। यस गाइस, जब वो केकेआर वर्सेस आरसीबी मैच देखने गए थे कोलकाता में, वहां पर क्या सीन हुआ था आप लोग खुद उनसे ही सुन लीजिए। जिंदगी में कभी कोलकाता पुलिस से पंगे मत लेना, वो भी भाई बीस्ट ही है। आईपीएल का पहला मैच हम गए ईडन गार्डन्स। हमारा छोटा सा बैग था जिसमें कुछ नहीं, सिर्फ फोन, वॉलेट और ईयरपॉड्स थे। भाई पुलिस कहती है आप बैग अंदर नहीं ले सकते। मैंने कहा सर कुछ है ही नहीं इसमें। मैंने कहा सर लेडीज तो ले जा रही है। एक्चुअली आई टोल्ड देम कि मैं को अलाउड है, बेटा उनकी प्राइवेसी होती है, तुम्हारी कोई प्राइवेसी है? सड़क पर सबके सामने बेइज्जत पाई, कुछ इज्जत नहीं है ना हमारी प्राइवेसी या कुछ नहीं। फिर मेरे को याद आया कि हाँ इक्वालिटी हमने पढ़ी थी। मैंने इक्वालिटी का वास्ता दिया सर को। सर ने मुझे बंगाली में 2 गालियां सुनाई। ये यूएस वाला कार्ड खिला मैंने कहा सर आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज वुमेन। फिर कुछ नहीं, फिर मैं चला गया। अभी तक दर्द हो रहा है भाई बैठने में। एंड या ड्यूरिंग द सेम मैच आप लोगों को याद ही होगा एक पिच इन्वेडर घुस गए थे विराट कोहली के क्रेजी फैन। वेल जेल से बाहर निकलने के बाद वो एक बहुत ही क्रेजी स्टेटमेंट शेयर किए। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक्सपीरियंस बताया कि जैसे ही वो ग्राउंड को एंटर किए एंड वो विराट कोहली के फीट को टच किए, विराट उन्हें लिफ्ट करके हग कर लिए एंड वो सिक्योरिटी को बोल रहे थे कि इसके साथ कुछ करना मत। देन फर्दर उन्होंने कहा कि विराट कोहली इज एन इमोशन। जब मैं उनसे मिला मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं भगवान के फीट को छू रहा हूँ एंड उसके बाद जो भी हुआ आई डिडंट केयर। मेरे को कोई भी टेंशन नहीं था। जब मैं
जेल में भी था 2 डेज के लिए, मैं बार बार वही मोमेंट के बारे में सोच रहा था एंड मैं रियलाइज भी नहीं किया कि 2 दिन कैसे पार हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रोहित शर्मा की वाइफ एंड धनश्री वर्मा के बारे में। तो रोहित शर्मा की वाइफ रितिका एक पोस्ट को लाइक की जहां पर धनश्री को एज गोल्ड डिगर रेफर किया गया था। वेल बेसिकली चहल वर्सेस धनश्री सिचुएशन के बाद शुभांकर मिश्रा एक वीडियो बनाए थे जहां पर वो अपना ओपिनियन शेयर किए थे कि धनश्री पैसे ले रही है चहल से, तो अब उन्हें खुद को सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन नहीं बोलना चाहिए एंड अगर लोग गोल्ड डिगर आपको बोले तो उससे भी एतराज नहीं होना चाहिए क्योंकि आप पैसे एक्सेप्ट किए हो। वेल रिपोर्टेडली जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस रील को रोहित शर्मा की वाइफ रितिका सचदेव लाइक की थी, बट जैसे ये न्यूज वायरल हो गया तो अभी अगर आप ये पोस्ट को जाकर देखोगे तो रितिका ने इस पोस्ट को लाइक नहीं किया हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले केएल राहुल एंड अथिया शेट्टी के बारे में। तो केएल राहुल एंड अथिया शेट्टी अपने लाइफ से रिलेटेड बहुत ही बड़ा गुड न्यूज शेयर किए। यस गाइस, उन्होंने कल ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि नाउ दे हैव वेलकम देयर चाइल्ड एंड वो बताया कि दे हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल। तो ऑफ कोर्स सभी लोग उनको कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कनप्पा मूवी के बारे में। तो जब मूवी कनप्पा के मेकर्स ट्रोलर्स को वार्निंग दिए, उन्हें और भी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। बेसिकली इट्स एन अपकमिंग तेलुगु मूवी एंड उनके मेकर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि जो भी ये मूवी को ट्रोल करेगा दे विल फेस द रैथ ऑफ लॉर्ड शिवा एंड विल बी कर्स्ड बाय द गॉड वेरी सिवियरली। भाई जैसे ही उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया लोगों की तरफ से कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे, अगर ऐसा ही है तो आप ये मूवी से पैसे भी मत लो, ये फिल्म्स को डोनेशंस के लिए बनाओ, पैसे भी आपको कमाना है एंड क्रिटिसिज्म भी नहीं चाहिए। एक और कमेंट आया कि शायद से ये लोग एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं क्योंकि शायद से ये लोग ऑलरेडी एक ट्रोल मटेरियल को क्रिएट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ कनप्पा मूवी। पीजे एक्सप्लेन्ड भी इस पर रिएक्ट करते हुए एक स्कल वाला इमोजी डाले। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सलमान खान के बारे में। तो सलमान खान उन फैंस को मैसेज दिए जो कि उनके हेल्थ को लेकर कंसर्न्ड है। वेल बेसिकली उनके कुछ रीसेंट पब्लिक अपीयरेंसेस के वीडियोस एंड फोटोज वायरल जा रहे थे जहां पर लोग बोल रहे थे कि भाई वो बहुत ज्यादा ओल्ड लग रहे हैं, क्या कुछ हेल्थ कंसर्न्स वगैरह हो गया। तो रिसेंटली एक इवेंट के दौरान जब होस्ट उनके लुक्स के लिए उन्हें कॉम्प्लीमेंट दिए तब सलमान खान रिप्लाई दिए, बीच बीच में ऐसा गड़बड़ हो जाता है कि 6-7 रात सोई नहीं, फिर वो सोशल मीडिया वाले पीछे पड़ जाते हैं, उनको दिखाना पड़ता है कि अभी भी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले दीपिका पादुकोण के बारे में। तो दीपिका पादुकोण बोली कि इंडिया हैज बीन रॉब्ड ऑफ मेनी ऑस्कर अवार्ड्स। बेसिकली वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस की कि इंडिया काफी सारे ऑस्कर अवार्ड्स को डिजर्व करते थे, चाहे वो मूवीज हो या फिर टैलेंट। एंड वो RRR वाले ऑस्कर अवार्ड को रिकॉल करते हुए बोली, आई रिमेंबर मैं ऑडियंस में थी व्हेन दे अनाउंस्ड अबाउट RRR, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। आउटसाइड ऑफ बीइंग एन इंडियन मेरा उस मूवी से कुछ लेना देना नहीं था, बट दैट वाज अ ह्यूज मोमेंट दैट फेल्ट वेरी पर्सनल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हर्षा भोगले के बारे में। तो हर्षा भोगले इंडिगो फ्लाइट से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए। यस गाइस, इंडिगो के सर्विसेज को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, आप लोग ने देखा ही होगा। वेल हर्षा भोगले उनके ऊपर एक ट्वीट करते हुए कहे, एक दिन मैं इंडिगो वाले लोगों को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाऊंगा एंड जैसे वो लोग आएंगे मैं उनको डोर के बाहर तब तक रखूंगा जब तक फूड एकदम कुक्ड नहीं हो जाता है एंड टेबल में नहीं आ जाता है। #rude, always इंडिगो फर्स्ट पैसेंजर लास्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल मीम के क्रेजी इंपैक्ट के बारे में। तो गाइस क्या एक वायरल मीम की वजह से एक कंपनी का शेयर प्राइस 10% से भी ज्यादा बढ़ गया। वेल बेसिकली ट्विटर में अभी एक मीम बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है, द मॉर्निंग रूटीन, जहां पर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है वो अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाते हैं कि भाई 3:50 AM में वो उठते हैं एंड पूरा 9 बजे तक उनका मॉर्निंग रूटीन चलता है। बहुत ही भयंकर चीज वो दिखाते हैं, जैसे कि बनाना पील वो अप्लाई कर रहे हैं अपने फेस में एंड एक पर्टिकुलर स्पार्कलिंग वाटर है सरटोगा, उसको वो कंज्यूम तो करते ही हैं बट उसमें वो अपना फेस डिप भी करते हैं फ्रेशन होने के लिए। अब उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता है कि भाई इतना लंबा मॉर्निंग रूटीन किसका होता है। एक पर्टिकुलर सेगमेंट में वो स्विमिंग पूल के अंदर कूद रहे होते हैं एंड बीच में 4 मिनट्स का गैप होता है, तो किसी ने लिखा ब्रो वाज इन द एयर फॉर 4 मिनट्स। लेकिन एज आई सेड ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया, मीम्स बनने लगे, तो इसीलिए कुछ लोग जाकर वो स्पार्कलिंग वाटर को खरीदने भी लगे एंड लोगों ने नोटिस किया कि जो स्पार्कलिंग वाटर का पेरेंट कंपनी है प्रीमो ब्रांड्स, उसका 10% स्टॉक मार्केट में प्राइस भी बढ़ गया। नाउ ऑफ कोर्स ये चीज क्लियरली नहीं बोला जा सकता है कि भाई इसी वायरल मीम के वजह से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, बट गूगल सर्चेस आप लोग देख सकते हो यार 1300% सर्च हो गया जब से ये मीम वायरल गया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिकेटर के बहुत ही शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस बांग्लादेशी क्रिकेटर तमीम इकबाल को मैच के बीच में हार्ट कहा गया। यस गाइस बेसिकली वो ढाका प्रीमियर लीग में खेल रहे थे एंड अचानक से उनको डिस्कंफर्ट फील होने लगा एंड चेस्ट में पेन होने लगा, तो फटाक से उन्हें हॉस्पिटल रश करा के ले जाया गया एंड लेटर इट वाज कंफर्म्ड कि उनको हार्ट
अटैक आया था। अभी he has underwent a successful angiogram procedure but people are praying for his speedy recovery, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए एंड वापस क्रिकेट फील्ड में आए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वुमेन एंड एक कैब ड्राइवर के अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस अचानक से ड्यूरिंग अ कैब राइड जब ड्राइवर फेल्ट अनवेल तो वुमेन पैसेंजर जो कि ट्रैवल कर रही थी वो आकर कैब को चलाने लगी। यस गाइस एग्जैक्टली क्या सीन हुआ था आप ये क्लिप में देख सकते हो। की कैब चला रही हूँ क्योंकि हमारे भैया की तबीयत खराब हो गई है। ये है हमारे ड्राइवर, ठीक है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरी पीछे बेटी है और ये मेरी दादी है। हम गुड़गांव से आ रहे थे, बहुत ट्रैफिक हो रहा था, तो ड्राइविंग आनी चाहिए, ठीक है, कि आप किसी की हेल्प कर सकते हो। देखो भैया आपकी तबीयत खराब है, ठीक है, और गाड़ी में चला रही हूँ, तो जितना भी फेयर आएगा उसका 50-50 होगा, क्योंकि आधा तो मेरा भी बनता है ना, ठीक है भैया। तो जल्दी से आप ठीक हो जाओ क्योंकि बहुत ट्रैफिक हो रहा है। तो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिशु गेमिंग ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड व्लॉग विद मानसी नित्सिया टीवी ने कंप्लीट कर चुके हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चल दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।